ओम साई राम। प्रिय प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मैं साई केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकता है जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें भी मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए अब तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें साई का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है तो कमेंट में टाइप करें, साई मेरे मालिक। प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। यह साई की विनती है। साई जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म का है। तुम्हें इस महीने में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। तू एक दूसरे का भला चाहते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे भक्त, इसलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधारना हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए अभी कमेंट में ओम साई राम टाइप करें। याद रखना, साई आज तुम्हारे सामने आकर तुमसे एक गुप्त बात बता रहे हैं, इसलिए इस साई संदेश को अनदेखा मत करना। प्रिय साई भक्तों, साई खास तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने आए हैं। तुम्हारे भक्ति पर साई प्रसन्न हुए हैं, इसलिए साई ने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए चुना है। इसलिए यह साई संदेश अनदेखा मत करना। एक वजह से तुम पूर्ण से जीवन में आनंदी होने वाले हो, और वह बात है तुमने साई जी को पूरी तरह से अच्छे मन से तुमने उनकी भक्ति की है, इसलिए साई तुमसे प्रसन्न हो चुके हैं। तुम्हारा भविष्य अंधियारे में है, में ना डूब जाए, इसलिए साई पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि तुम अच्छे रास्ते पे चलो। एक बात याद रखना, साई हर समय तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, और तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से तुम्हें आनंद प्राप्त होने वाला है। इसलिए निश्चित होकर यह संदेश पूरी तरह से सुनने का प्रयास करो। याद रखना, मैं जो बात आज तुम्हें कह रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनकर आगे बढ़ना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है वह बातें नकारात्मक विचार, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। प्रिय प्यारे बच्चे, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आएगा तो शांत हो जाना। मेरे प्यारे भक्त, अपने शब्दों से तुम्हारे साई जी ने तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना। यह संदेश पूरी तरह से सुनकर ही आगे बढ़ना, क्योंकि तुम जो सच सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रही है अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। इसलिए क्रोधित मत हो।
तुम्हें पूरी तरह से जो चाहिए वह प्राप्त होगा। कुछ भी मत सोचो, तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें यहाँ मिलेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें वह मिलेगा और 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। यह साई पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो यह संदेश अभी लाइक करें और कमेंट में हाँ ऐसा टाइप करें। मुझे पता है तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे साई तुम्हारे हर समय साथ है, लेकिन तुम पूरी तरह से उनका विश्वास मत खो देना। साई तुम्हारे साथ है, यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है। मुझे पता है जितना ज़्यादा तुम्हें दुख हो रहा है उससे ज़्यादा तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मन से इंतजार न, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। साई अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ और सम्मान जो मुझे चाहिए था। वह सब कुछ मुझे दो। मुझे मिलना वह चाहिए, वह जल्दी दे दो साई। इससे पहले मेरी हिम्मत ना टूटे। अब तुम्हारे लिए एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्यारे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसे कदम उठा रहे हो, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। प्रिय बच्चे, अपने साई जी की बात ध्यान से सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो, अपनी साई जी की इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो और जो चुप हो जाओ, जैसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे, वैसे ही तुम्हें बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भक्त, अपने क्रोध को शांत करो, जो चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारे साई ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ ऐसा टाइप करें और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्त, तुम कुछ एक ऐसे जीवन में अब तुम्हें आनंद मिलने वाला है जिसे देखकर तुम पूरी तरह से खुश हो जाओगे। तुम निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा है, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बोखलाइट दी अपने मन की बेचैनी, कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे प्रिय भक्त, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से पूरी तरह से तुम्हारे हाथ से भी निकाल जाओगे। इसलिए अपने साई जी के पूरी तरह से ध्यान से बातें सुनो। याद रखना, शांत होना अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पूरी तरह से संघर्ष देखे हुए हैं। मुझे पता है तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत दुख हुए हैं। अब दुनिया क्या सोच रही है उसका पूरी तरह से तुम विचार मत करो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए
पूरी तरह से ही ये सब कुछ मैंने सोचा है मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंदी हुई है। तुम किसी एक चीज़ में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो, यह बात ध्यान में रखो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे तुम्हारे लिए चीज़ें मैंने रखी हुई है जिस पर चढ़कर तुम्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेड़ियों को तोड़ो और अच्छी तरह से जीवन जियो। तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत रह जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत हो जाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीने में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो देखने के बाद तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जीवन में कभी भी अब हारने नहीं वाले हो। तुम्हें वही लोग कहेंगे जो लोग तुम्हें कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, वह लोग तुम्हें कहेंगे तुम तो बड़े ही होशियार निकले। याद रखना, मैं साई तुम्हें कह रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर निकलना है। तुम्हें आपसी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वो सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे भक्त, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पूरी तरह से पाओगे। तब वो खुशियाँ और तुम्हें बहुत आसानी से मिलेगी क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी हो वैसे तुम तुम्हारे क्षेत्र में कार्य कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम बहुत ही मायूसी के साथ कार्य कर रहे हो। अगर किसी भी कार्य नहीं हुआ तो तुम बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, पूरे तरह से तुम्हारे अच्छे दिन अब आने वाला है। तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम्हें खुश रहने की वो कार्य करो। तुम किसी चीज़ में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे देखो कि मैं इसे कुछ सीख रहा हूँ। ऐसे देखो, इस चीज़ से मुझे प्रेम और बहुत कुछ सीखना मिल रहा है। तुम ऐसे सोचो। तुम्हारे परिस्थिति को तुम्हें अगर बदलना है तो तुम्हें पूरी तरह से खुद पर विश्वास रखना होगा। बहुत कम समय रह गया है। मेरे बच्चे, ध्यान लगाकर यह संदेश अगर तुम सुन लोगे तो तुम पूरी तरह से जीवन में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं लेना चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे हर बात पर परेशान होने से सब कुछ तुम्हारे मन जैसा नहीं होने वाला। तुम्हारे ये सोचने लेने से के लिए तुम्हारे साई भविष्य में कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है, ऐसा मत बोलना। याद रखना, तुम्हें सब कुछ साई देना चाहते हैं जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा बुरा कुछ भी क्यों सोच रहे हो? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है क्यों तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो। याद रखना, तुम अगर ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारी ही गलती है, वह मेरी कुछ नहीं। मैं तो तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में अच्छे तुमने कर्म किए उसका मैं तो तुम्हें पूरी तरह से फल दे रहा हूँ। सिर्फ तुम आगे बढ़ते रहो, इतनी ही मेरी इच्छा है। तुम्हारे ये सोचने से
पूरी तरह से तुम सफल नहीं हो जाओगे कि तुम बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता तभी प्राप्त होगी जब तुम पूरी लगन से मेहनत और पूरी लगन से मुझ पर विश्वास रखोगे। तुम्हारे जीवन में आपको बीमार कर रही है तुम्हारी सोच। अपने आप को अपनी सोच का कैदी बना रहे हो और जो तुम करना चाहते हो तुम उस कार्य को बिगाड़ रहे हो। मेरे कार्य को भी तुम बिगाड़ रहे हो। बस आंख बंद करके मौन हो जाओ और बस मुझे याद करो, मेरा नाम लेते रहो। मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तुम्हारे हर परिस्थिति बहुत जल्दी तुम्हारे साईं जी ठीक करेंगे और तुम्हें वह सारी खुशियाँ देंगे। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता साईं देंगे। इसलिए कमेंट में अभी टाइप करें ओम साई राम। मेरे प्यारे भक्त, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारी जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इस संदेश को लाइक करें। अगर तुमने साई के सभी बातों को ध्यान से सुना हो तो कमेंट में टाइप करें हाँ साई राम, मैंने तुम्हारे लिए मेरा कीमती का समय दिया हूँ। याद रखना, साई तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा सोचे हुए है। बहुत कुछ तुम्हारे लिए साई अब करने वाले हैं। इसीलिए चिंता करना छोड़ दो और साई पर विश्वास रखो, क्योंकि साई पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और हर समय सिर्फ कहते रहो ओम साई राम।